नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे चैनल में। गाइस, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो है एक पिक कार्ड रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि आपकी प्रेडिक्शन फॉर फरवरी 2025। तो 2025 के फरवरी के महीने में आपके साथ क्या होने वाला है, करियर को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ, इंटरव्यूज़ वगैरह अगर कुछ दिया है तो, हेल्थ वाइज, लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, ये तो हम थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रेडी किए हुए हैं। इनमें से आप किसी एक को पिक कर सकते हैं और टाइम स्टैम्प में मैंने डाला हुआ है टाइम, तो आप जिस भी फाइल को पिक करते हैं उसका टाइम क्लिक करके वो रीडिंग देख सकते हैं। ये पहला वाला है एक्वामरीन का ब्रेसलेट और दूसरा एक 7 चक्र का हीलिंग ब्रेसलेट है इविल आई के साथ। तो आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है अपने और आप उससे पिक कर सकते हैं। गाइस, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है वीडियो किसी किसी के साथ रेजोनेट हो और किसी किसी के साथ ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो का सिर्फ कुछ हिस्सा ही आपके साथ रेजोनेट हो, तो आप सिर्फ उसी हिस्से को एक्सेप्ट कीजिए, रेस्ट ऑफ द जाने दे सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उन्हें एक बड़ा वाला थैंक्स। तो भगवान जी का नाम लेके चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। वेलकम ग्रुप नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये फर्स्ट फाइल पिक किया हुआ है एक्वामरीन ब्रेसलेट का। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है फरवरी में। सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है द मैजिशियन, सेकंड कार्ड है 4 ऑफ कप्स, थर्ड कार्ड है द हर्मिट, फोर्थ कार्ड है 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड, देन क्वीन ऑफ पेंटाकल्स और लास्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटाकल्स का। सो लेट्स स्टार्ट विथ द मैजिशियन। यहाँ पे मैजिशियन कार्ड के साथ मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि फरवरी में आपकी बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस यहाँ पे फुलफिल होती हुई मुझे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आपने मोस्टली मैं कहूँगी इमोशनली और फिनेंशियली रिलेटेड, इन दो फील्ड से रिलेटेड कुछ मैनिफेस्टेशंस किए थे पास्ट में, अभी भी कर रहे हैं हालांकि मुझे नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल आपका जो इंतज़ार है वो यहाँ पे ख़त्म होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो मैजिशियन कार्ड ये क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस फुलफिल होने वाली है, आपकी विश फुलफिल होने वाली है। इमोशनली और फिनेंशियली मैं इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पे कप्स है और पेंटाकल्स है, तो ये यही 2 चीज़ों को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। और आगे बढ़ते हैं 4 ऑफ कप्स के साथ। यहाँ पे एक इमोशनल स्टेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। 4 जो है वो पिलर के रूप में जाना जाता है, किसी भी चीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए पिलर के रूप में जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकता है आप अपनी किसी थॉट प्रोसेस को यहाँ पे कम्प्लीटली, आपकी जो थॉट प्रोसेस थी उससे कम्प्लीटली रिप्लेस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मतलब पहले हो सकता है आप किसी और से इन्फ्लुएंस हो जाते थे इजीली, कोई कुछ भी कहता था, लेकिन अभी आप अपना एक जो थॉट है वो रिप्रेजेंट करते हैं दूसरों के सामने। तो उसी चीज़ से यहाँ पे आगे चल के द हर्मिट कार्ड के साथ आपको फ़ायदा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि द हर्मिट कार्ड के साथ यहाँ पे मुझे आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ नज़र आ रहा है। आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आपकी जो मैनिफेस्टेशंस की फुलफिलमेंट की वजह से आपके अंदर कोई नेगेटिविटी यहाँ पे नहीं आ रही है, बल्कि आप और भी ज़्यादा हम्बल और भी ज़्यादा अच्छे बन गए, आपकी हार्ट और भी ज़्यादा प्योर हो गई है। देन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8 ऑफ कप्स के साथ। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स के साथ यहाँ मुझे अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्योंकि अगर ये अपराइट पोजीशन में होता तो मैं कहती कि हाँ आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे पीछे छूटती हुई। लेकिन क्योंकि ये रिवर्स्ड है तो मैं बिल्कुल कहूँ कि यहाँ पे कुछ पीछे नहीं छूट रहा आपसे। आप सक्सेस के साथ चीज़ों को आप यहाँ पे आगे लेके अपने साथ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं अपनी सक्सेस की तरफ। तो अगर मैं कहूँ इन शॉर्ट, फरवरी में आपके लिए बिल्कुल एक सक्सेसफुल मंथ रहने वाला है। आपकी हर चीज़ें आपके लिए वर्कआउट होती हुई, हर चीज़ें आपके फेवर में आता हुआ आप इमोशनली बहुत अच्छे फील करने वाले हैं, बहुत ही मोटिवेटेड फील करने वाले हैं, स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे आप, स्पिरिचुअली एक स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके अंदर डेवलप होने वाला है। देन आप बिल्कुल जो एक लोनलीनेस बिल्कुल नहीं फील करेंगे, अपने आसपास खुशियों का एक पैकेज जो है वो आप साथ में लेके आगे बढ़ते हुए फरवरी में मुझे आपके लिए नज़र आ रहे हैं। देन आगे बढ़ते हैं क्वीन ऑफ पेंटाकल्स के साथ। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल्स के साथ मुझे कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे गुड न्यूज़ नज़र आ रही है। मे बी आप में से जो लोग मैरिड हैं और एक बेबी प्लान करना चाहते हैं, यहाँ पे मुझे आपके लिए उस चीज़ के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। मे बी आपको ये खुशखबरी मिल सकती है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे
आप किसी चीज़ को लेकर स्टैंड करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मे बी आपकी फैमिली में कोई या फिर फ्रेंड्स, कॉलीग्स कोई भी हो सकता है। तो जो कोई आपसे बहुत क्लोज़ है, आप उनके लिए यहाँ पे किसी चीज़ को लेकर स्टैंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, उन्हें सपोर्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये सिर्फ इसी वजह से सक्सेस हो पाएगा क्योंकि द हर्मिट कार्ड यहाँ पे है, जो कि आपकी स्पिरिचुअली जो आपके अंदर ग्रोथ होगा उस चीज़ को शो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप पहले इतना स्टैंड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आप न्यू ईयर के रिजोल्यूशन अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं ये भी आपने लिया हुआ है कि आप सही के लिए हमेशा स्टैंड करेंगे। तो ये जो स्टाफ है वो इसी चीज़ को शो कर रहा है, एक जो स्ट्रेंथ के साथ आप सही के लिए सही डायरेक्शन में बिल्कुल जब भी आपके लिए पॉसिबल होगा आप स्टैंड करेंगे। तो फरवरी में आप अपना ये क्वालिटी शो करते हुए अपने आसपास के लोगों को, जो लोग आपको जानते हैं, उन्हें ये क्वालिटी आपकी देखने को मिलेगा। देन द नेक्स्ट कार्ड इज़ पेज ऑफ पेंटाकल्स। यहाँ पे एक क्लियर मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़, कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ मुझे नज़र आ रहे हैं। मोस्टली मैं कहूँगी कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को नया जॉब मिल जाए, जॉब में इंक्रीमेंट मिल सकता है। यहाँ पे प्रमोशन का भी मुझे कुछ लग रहा है, हो सकता है आपका। जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया हुआ है उन्हें भी पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जो लोग जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल ये सही टाइम है जॉब चेंज करने के लिए, क्योंकि आप जो भी सेकंड ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं उसमें आपकी पे स्केल बिल्कुल हाई रहने वाला है अभी फ़िलहाल आपकी जो पे स्केल है उससे। तो बिल्कुल सही टाइम है जॉब के लिए भी। तो बिल्कुल अगर मैं कहूँ तो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ यहाँ पे बैलेंस तरीके से आगे बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है फरवरी में आपके लिए। तो बिल्कुल ये मंथ आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आने वाला है ये मंथ आपके लिए। एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि आपको एक और चीज़ यहाँ पे करना है कि द हर्मिट कार्ड के लिए साथ में मोस्टली कहना चाहूँगी कि आपको कुछ चीज़ें इग्नोर करनी है यहाँ पे। जैसे कि जब भी आप कुछ बन जाते हैं लाइफ में तो आसपास के लोग बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें कहना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ों को इग्नोर करने की यहाँ पे ज़रूरत है। आप जितना उन सब नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करेंगे, लाइफ में आगे बढ़ने में आपको उतनी ही आसानी होगी, उतना ही ईजी हो जाएगा आपके लिए लाइफ में आगे बढ़ना। क्योंकि अगर आप उन सारी चीज़ों को पकड़ के रखेंगे, जो कि ये 4 ऑफ कप्स थोड़ा सा वो मैसेज दे रहा है, अगर आप चीज़ों को पकड़ के रखेंगे तो आपके लिए सही नहीं रहेगा, आप थोड़ा सा स्ट्रेस में रह जाएंगे। तो बिल्कुल, क्योंकि ये द हर्मिट कार्ड नेक्स्ट है तो मुझे नहीं लग रहा है आप रखेंगे। अगर कोई चांस है भी तो भी मैं एज ए गाइडेंस ये कहना चाहूँगी आप बिल्कुल ना रखिए चीज़ों को अपने मन में, दिमाग में, उन्हें पास्ट में छोड़ के आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अब कुछ ओरेकल कार्ड्स के मैसेजेस देख लेते हैं। सो फर्स्ट कार्ड है बेबी स्टेप्स, एक्शन, फॉलो योर इंट्यूशन बिफोर इट मेक्स सेंस। देन नेक्स्ट कार्ड है अर्थ, लर्निंग हाउ टू बी ह्यूमन इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ इट। Then the 7 star sisters, birthing, creation, tapestry of life, expression. Then lifting the veil, questioning everything, anything online must go. सो स्टार्ट करते हैं बेबी स्टेप्स के साथ। यहाँ पे बेबी स्टेप्स के साथ ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही है। एक्शन, फॉलो योर इंट्यूशन बिफोर इट मेक्स सेंस। तो जैसे कि मैंने कहा था हर्मिट कार्ड के साथ आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी का ग्रोथ होने वाला है, स्पिरिचुअलिटी बढ़ने वाला है। अगर आप पहले से स्पिरिचुअल पर्सन नहीं थे तो बिल्कुल आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो वो चीज़ आपको सही डायरेक्शन में, सही टाइम में सही डिसीजन लेने का एक जो आइडिया, क्लियर कट आइडिया वो देगा यहाँ पे, ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देता हुआ। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस है that you need to follow your intuition in February to make any kind of decision। तो आपको कुछ भी डिसीजन लेना है उससे पहले आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। देन लर्निंग हाउ टू बी ह्यूमन इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ इट। तो इस कार्ड के साथ आपके लिए क्लियर मैसेज ये है कि फरवरी में आप जैसे कि मैंने कहा जो दुनिया लेके अपने साथ आगे बढ़ना चाहते हैं चलिए, लेकिन सबके लिए इतना भी आप अपना कनेक्शन मत बना के रखिए कि फ्यूचर में अगर कुछ भी ऊंच नीच होता है तो जैसे कि आप हर्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप कहीं ना कहीं मुझे आप यही चीज़ें करते हुए भी नज़र आ रहे हैं फरवरी में। देन द 7 स्टार सिस्टर्स, बर्थिंग, क्रिएशन, टेपेस्ट्री ऑफ लाइफ, एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे मैं आपको बुक में दिखाना चाहूँगी। देयर आर न्यू क्रिएशंस दैट वांट टू बी बॉर्न, ब्यूटी दैट्स अर्निंग टू बी वोवन, न्यू कॉन्शियसनेस दैट्स लॉन्गिंग टू बी ब्रीथ इनटू लाइफ। तो अगर आप यहाँ पे जैसे कि लिखा गया है, इस कार्ड का मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं एक जो यूनिक क्रिएशन जो कि हर इंसान के अंदर है उस चीज़ को यहाँ पे शो कर रहा है।
क्रिएटिविटी एंड इंट्यूशन कम फ्रॉम द सेम सैक्रेड प्लेस। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे भी देखिए हमारा इंट्यूशन का कार्ड निकला हुआ है, यानी कि आपको इंट्यूशन फॉलो करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आपके अंदर कोई क्रिएटिव क्वालिटी है जिसे आपको ढूंढने की ज़रूरत है, जो कि कहीं ना कहीं आपकी एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है और आपकी लाइफ चेंज कर सकता है कम्प्लीटली 360 डिग्री to get the life you want. Perhaps you are being called to surrender to a creative project such as a new business or a book, or perhaps you are being called to wear beauty in your home or in the way you cook. Regardless of the end result, you are being called to express yourself through your creativity, to surrender to the creative project that both scare and excite you, to find a way to weave beauty back into everyday life. For where there's creativity, spirit and soul are present, and the world needs those qualities more now than ever. Spirit and soul are present, and the world needs those qualities more now than ever before. Then lifting the veil, questioning everything, anything online must go. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी गाइडेंस, मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस नज़र आ रहा है आपके लिए। आप फरवरी में ऐसा नहीं होगा कि कोई भी आपसे कुछ भी करा ले, कोई आपसे कुछ भी कहे आप मान ले, ये बिल्कुल नहीं होगा। हर छोटी से छोटी चीज़, बड़ी चीज़, हर चीज़ को एक अपना जो नज़रिया है उसको देखते हुए अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आगे बढ़ेंगे। तो फरवरी में यहाँ पे मुझे जो कुछ चीज़ें यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन सारी फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है। आप मुझे इमोशनली स्ट्रांग लग रहे हैं, रहने वाले हैं। आपके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है। आप अपनी सारी जो लविंग पर्सन कहूँ या फिर मटेरियल थिंग्स कहूँ, सारी चीज़ों को साथ लेके सक्सेस के साथ आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बोथ इन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। यहाँ पे करियर पे आपके लिए मुझे डेवलपमेंट नज़र आ रहे हैं, फिनेंशियली आप स्टेबल कंडीशन में नज़र आ रहे हैं। देन यहाँ पे जैसे कि मैंने गुड न्यूज़ कहा, मे बी यू कैन प्लान ए बेबी, वो राइट टाइम है आपके लिए। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आपके लिए नज़र आ रही है, चाहे इंटरव्यूज़ के लिए कहूँ या फिर अगर आप स्टूडेंट है, स्टडी कर रहे हैं, तो भी आप जहाँ आपने अगर कहीं अप्लाई वगैरह किया हुआ है तो वहाँ से भी आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और कहीं एक अननोन सोर्स से आपके लिए मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉफिट भी फिनेंशियली नज़र आ रही है। यहाँ पे बेबी स्टेप्स, जैसे कि यहाँ पे गाइडेंस के तौर पे अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे आप मुझे सक्सेस के और अपना बेबी स्टेप्स जो है वो लेते हुए नज़र आ रहे हैं। चीज़ों को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप वर्ल्ड में रह कर भी उन सबसे इतना जुड़ना नहीं चाहेंगे कि बाद में वो चीज़ें आपको तकलीफ दे। तो जो एक डिस्टेंस जिस चीज़ से मेंटेन करने की ज़रूरत है वो यहाँ पे सीखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। देन जैसे कि मैंने कहा, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो यूनिक नेचर है, उस चीज़ को आप यूज़ करने वाले और बहुत बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। और यहाँ पे अपना जो इंटेलिजेंस है वो आप यहाँ पे दिखाने वाले हैं हर चीज़ के लिए। जैसे क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, एनीथिंग, आप हर चीज़ को ऐसे लाइटली नहीं लेंगे, हर चीज़ को जाँच परख के ही अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आखिर में कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। ये दोनों कार्ड्स ही अपने आप के लिए है, तो देख लेते हैं इसे। ये दोनों कार्ड्स ऐसे मैसेज दे रहे हैं कि आई रेडिएट कॉन्फिडेंस, ग्रेस एंड पॉइज इन एवरी सिचुएशन आई एनकाउंटर। बिल्कुल ये सिचुएशन के बाद ये तो आना ही है। आप बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं, लाइफ में कुछ भी करेंगे। और स्पिरिचुअली जो ग्रोथ होगा वो बिल्कुल अपना आपका माइंड सेट कंट्रोल में रखने देगा। आई डू नॉट हैव टू प्रूव माई सेल्फ टू एनी वन। बिल्कुल ये चीज़ तब आएगा जब आप खुद के काम से सेटिस्फाइड रहेंगे, आप दूसरों को हेल्प करना पसंद करते। तो जब सारी चीज़ें कोई इंसान सही तरीके से करता है तो गिल्ट नहीं आती। तो इसका अगर मैं मोस्टली कहूँ तो आप बिल्कुल सेटिस्फाई रहेंगे खुद से। कोई भी अगर, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है कि आप जब डेवलप करेंगे तो कोई इंसान आपको गिल्ट में डालने की या फिर आप में कमियां निकालने की कोशिश कर सकता है, तो आपको वो चीज़ इग्नोर करता है। और यहाँ पे ये सर्टिफिकेट है कि आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। बिल्कुल मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है विद दिस कार्ड। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। आई होप पाइल नंबर 1 आप लोगों को आपकी आज की रीडिंग बिल्कुल अच्छी लगी होगी और कुछ इन्फॉर्मेशन रिजोनेट भी हुआ होगा। तो जिन लोगों को मेरी आज की रीडिंग अच्छी लगी, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो अगली बार मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये सेकेंड पाइल चूज़ किया हुआ है 7 चक्र ब्रेसलेट को। चलिए देखते हैं क्या होने वाला है फरवरी में आपके साथ। तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे द एम्परर कार्ड, सेकेंड कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स, थर्ड कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स्ड, फोर्थ कार्ड है 6 ऑफ पेंटाकल्स, फिफ्थ कार्ड है द लवर्स इन रिवर्स एंड लास्ट कार्ड है डेथ का।
सो स्टार्ट करते हैं द एम्परर कार्ड के साथ। यहाँ पे द एम्परर कार्ड के साथ मुझे आपके लाइफ में एक न्यू एंट्री नज़र आ रही है किसी ऐसे इंसान का जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, जो बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे। मैं नहीं कह रही हूँ कि वो आपके लाइफ पार्टनर होंगे, दोस्त होंगे, फैमिली में आपके कोई और फैमिली मेम्बर मैरिज के थ्रू हो सकता है, आ सकते, कोई भी हो सकता है। मैं नहीं कह रही हूँ कि कौन आ सकता है एग्जैक्टली, बस मैं इतना कहूँगी कोई ऐसा होगा जो आपको बहुत, वो आपकी बहुत केयर करेंगे, आपको बहुत प्यार करेंगे, आपके लिए वो बहुत फ़िक्रमंद होंगे। कोई ऐसा इंसान, मे बी आप उनसे फ़र्स्ट टाइम मिले, या फिर कोई इंसान ऐसा जिसे आप ऑलरेडी बस जानते हो। मैं नहीं कहूँगी पहचानते हो, आप जानते होंगे, लेकिन अभी फरवरी में कहीं ना कहीं आप दोनों में बहुत एक क्लोज बॉन्ड होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मोस्टली मुझे लग रहा है कि वो एक या तो कैप्रिकॉन या फिर एरिस हो सकते हैं, वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। और वो बहुत एक मैच्योर्ड इंसान होंगे। वो आपकी लाइफ में एक, मैं कहूँगी कि यूनिवर्स का एक गिफ्ट जैसे वो वैसे ही बन के आपकी लाइफ में आएंगे। आपकी कुछ चीज़ों के समाधान के साथ वो एंट्री लेंगे, और धीरे धीरे डे बाई डे फरवरी के एंड तक वो एकदम आपसे बहुत क्लोज हो जाएंगे। और मैं बिल्कुल कहूँगी आप उन पर भरोसा कर सकते हैं, वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं। यहाँ पे इस सब सोर्स के साथ बिल्कुल मुझे आपके अंदर वो क्लैरिटी नज़र आ रही है उन्हें पहचानने की। आप दोनों के रिश्ते में जो क्लैरिटी होनी चाहिए, वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो यहाँ पे नज़र आता हुआ मुझे। साथ ही साथ यहाँ पे मुझे आपको हाल ही में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, मुझे नज़र आ रही है करियर में ग्रोथ के लिए। यहाँ पे मोस्टली मैं कहना चाहूँगी कि आपको वो चीज़ पाने की इतनी उम्मीद नहीं थी। हालांकि आपने हार्डवर्क करी थी, लेकिन आपको उम्मीद नहीं थी, और आपको लगा था नहीं वो चीज़ आपके हाथ से जा चुका है, लेकिन वो अचानक से आपको मिलने वाला है। तो अगर मैं कहूँ इन शॉर्ट, तो आपको करियर में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलता हुआ, और आप बिल्कुल उस चीज़ को जस्टिफाई भी करने वाले हैं, अचीव करने वाले हैं वो सक्सेस, वो पोजीशन जो आप डिज़र्व करते हैं, जिसके लिए आपने हार्डवर्क करी थी इन पास्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो विक्ट्री नज़र आ रहा है आपको, ये विक्ट्री उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जो अचीव करने वाले हैं, अपना गोल जो सक्सेस अचीव करने वाले हैं, उस चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। देन नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सोर्स इन रिवर्स। अच्छी बात है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि आपके लाइफ में कोई अच्छे मैच्योर इंसान आने वाले हैं, आपको गाइडेंस देने वाले हैं। तो ये आप उनके गाइडेंस को फॉलो करते हुए कॉन्फिडेंस के साथ अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए स्टेप लेते हुए मुझे नज़र आ रहा है। तो फरवरी आपके लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट मंथ होने वाला है, साल का स्टार्टिंग एक मंथ भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि जस्ट एक ही महीना गया हुआ है। तो इम्पोर्टेंट मंथ है, आप इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं, और कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं। बहुत सारे डिसीजन आप बहुत मैच्योरिटी के साथ लेने वाले हैं। हालांकि इनकी हेल्प लेंगे, गाइडेंस लेंगे, लेकिन आखिर डिसीजन आपका होने वाला है। तो बिल्कुल मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे कुछ आप इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। 7 ऑफ सोर्स के साथ यहाँ पे मुझे आप अपने अंदर कुछ मेजर बदलाव करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी कोई थिंकिंग आप बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप सेल्फ सेंटर्ड थे पहले, आप इस ईयर के साथ कहीं ना कहीं आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी हो सकती है कि आप सेल्फ सेंटर्ड थे, लेकिन फ़िलहाल आप अपने आसपास की सारी चीज़ों को ध्यान देने लगे हैं, अपने आसपास के लोगों की थिंकिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो रियलाइजेशन आ चुका है कि आपको सारे लोगों को साथ में लेके चलना है। भले ही बहुत सारे लोग ना हो, कुछ लोग तो ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल एकदम प्योर हार्ट कैरी करते हैं, जो आपसे प्यार करें, आपकी केयर करें। ऐसे इंसान आपके पास होने चाहिए। तो उस वैसे इंसान पाने के लिए आपकी तरफ से भी सेम एफर्ट्स होनी चाहिए। आपके अंदर ये रिलेशन आने वाला है फरवरी में। तो इसी प्रोसेस के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे मुझे आपके लिए फिनेंशियल एक बहुत अच्छी स्टेबल कंडीशन नज़र आ रही है 6 ऑफ पेंटाकल्स के साथ। यहाँ पे एक बैलेंस्ड इनकम और एक्सपेंडिचर का अगर मैं कहूँ आपकी, तो आपकी इनकम बहुत अच्छी रहने वाली है, एक स्टेबल होने वाला है। आप कितना इनकम करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, वो एकदम बैलेंस्ड यहाँ पे रहने वाला है। साथ ही साथ आप इन्वेस्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक जो मोस्ट अच्छी चीज़ जो है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इन्हें कुछ डोनेट कर रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे आप मुझे ऑर्फनेज या फिर ओल्ड एज होम वगैरह में कुछ डोनेशन वगैरह देते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कर्मों में बिलीव आपकी बढ़ने वाली है फरवरी में, जिसके चलते आप अच्छे कर्म करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। और उसका ही एक पहला स्टेप जो होगा वो ये होगा कि आप डोनेशन वगैरह करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो 6 ऑफ पेंटाकल्स के साथ जैसे कि मैंने कहा, इनकम और आपकी जो स्पेंडिंग है वो बैलेंस्ड रहेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे जैसे कि आप जितना इनकम करेंगे आप फिक्स्ड रख देंगे कि उसका इतना % मुझे डोनेशन में देना है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे आप बैलेंस करते हुए, मेंटेन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं।
देन आगे बढ़ते हैं लवर्स कार्ड के साथ। लवर्स कार्ड यहाँ पे रिवर्स निकला हुआ है, जो कि क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है कि उतना कुछ खास नहीं होने वाला है। अगर आप सिंगल है तो मैं कहूँगी कि आप सिंगल ही रहने वाले हो, फेब्रुआरी के लिए मैं कह रही हूँ, सिंगल ही रहने वाले हो, ऐसा कोई आपकी लाइफ में आने वाला है नहीं। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। कुछ फैसले लेने में आप दोनों में हो सकता है मनमुटाव हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे को उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं जितना कि एक कपल को देना चाहिए। एक दूसरे के साथ जितना टाइम स्पेंड करना चाहिए आप उतना यहाँ पे करने में सक्षम नहीं होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो थोड़ा सा लव लाइफ में यहाँ पे मुझे फरवरी में आपके लिए स्ट्रगल नज़र आ रहा है, उतना कुछ खास इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है नहीं। हालांकि ये एक टेम्पररी पीरियड है जो कि बीत जाएगा, तो ज़्यादा वरी में रहने की ज़रूरत है नहीं। देन नेक्स्ट कार्ड है डेथ का। तो डेथ कार्ड के साथ जैसे कि द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो कि डेथ कार्ड को देख के ही माइंड में आता है वो है एक न्यू बिगनिंग, एंड ऑफ एन चैप्टर। तो कुछ यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, नए आप अपने अंदर कुछ नए क्वालिटीज़ डेवलप करने वाले हैं, कुछ क्वालिटीज़ को पीछे छोड़ने वाले हैं। तो बिल्कुल ये चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट होता हुआ आप अपने ओल्ड हॉबी एंड हैबिट्स को यहाँ पे कुछ पीछे छोड़ते हुए, थॉट को पीछे छोड़ते हुए, नए थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ते हुए एक अपने अंदर नई क्वालिटीज़ की डेवलप करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल जब आप ये सारी चीज़ें करेंगी तो चीज़ें आपके लिए अल्टीमेटली बदल जाएंगी। आप एक द न्यू यू जो कहते हैं, आप एक कम्प्लीटली न्यू पर्सन बन के आगे आने वाले हैं। आप मार्च में कदम रखने वाले हैं एक नए पर्सन बन के, बिल्कुल ये मुझे नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सरेंडर की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है डेथ कार्ड के साथ, कि ये एक जो मोमेंट है, जैसे कि मैंने कहा, हाँ, द लवर्स कार्ड के साथ आप थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए मुझे नज़र आ रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बाद ये स्टेज आने वाला है, क्योंकि आप कुछ सारी चीज़ें, रियलिटी जो लाइफ की होती है वो रियलाइज़ करेंगे, तभी ये चैप्टर होगा। आप अपने लाइफ का एक न्यू चैप्टर, अपना एक न्यू साइड जो है उसके साथ आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं फरवरी में। तो आप मार्च में बिल्कुल एक नए इंसान बन के आगे चलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो चलिए कुछ और ओरेकल कार्ड्स के मैसेज देख लेते हैं। सो फर्स्ट कार्ड है स्टार बेदिंग, लाइट बॉडी, क्रिस्टल ग्रिड, ट्रांसमिशन, एक्टिवेशन। देन नेक्स्ट कार्ड है यू आर नॉट अलोन, आइसोलेशन, फिजिकल कनेक्शन, कम्युनिटी। यू आर नॉट फॉर एवरीवन, एम्ब्रेस योर वियर्डनेस, फेस योर ट्रू नॉर्थ। एक लास्ट कार्ड देखेंगे, ऑल पाथ्स लीड होम, इनर अथॉरिटी, इंट्यूशन, टर्न योर गेज विद इन। सो आगे बढ़ते हैं पहले कार्ड के साथ, लाइट बॉडी, क्रिस्टल ग्रिड, ट्रांसमिशन, एक्टिवेशन। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने अंदर की बहुत सारे बदलाव करने वाले हैं। तो फरवरी में कहीं ना कहीं आप अपनी बहुत सारी चीज़ों के यहाँ पे बदलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अपनी थॉट को, अपनी लाइफस्टाइल को, मे बी आप किस तरह आप अपने एक दिन में आप क्या क्या करते हैं, उन सारी चीज़ों का अपनी प्लानिंग में सारी चीज़ों में बदलाव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ तक कि मुझे डाइट प्लान में भी आप बदलाव करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप सारे जो अच्छी चीज़ें हैं आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे फॉलो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और जिसके चलते आपकी लाइफ एक बहुत अच्छी लाइफ बनने वाली है। फरवरी से ही मैं कहूँगी, फरवरी से आप स्टार्ट करने वाले हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना, योगा, मेडिटेशन वगैरह करना आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि फ्यूचर में आप हेल्दी एक लाइफ जी पाएंगे, और कहीं ना कहीं दूसरों के लिए इंस्पिरेशन भी बन पाएंगे कि कुछ भी नया और अच्छा स्टार्ट करने का कोई एक फिक्स टाइम नहीं होता। जब भी स्टार्ट करें चीज़ें हमारे लिए बेहतर और अच्छी बन सकती है। देन नेक्स्ट कार्ड है आइसोलेशन, फिजिकल कनेक्शन, कम्युनिटी। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि कम्युनिकेशन, यहाँ पे द लवर्स कार्ड के साथ ये कार्ड रेजोनेट कर रहा है, कनेक्ट हो रहा है कि लवर्स कार्ड में जैसे मैंने कहा आपके और आपके पार्टनर के साथ यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ऑलरेडी अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो बिल्कुल मैं कहना चाहूँ कि आप यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन के चलते प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे मैसेज ये है कि अभी ये ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर के साथ बैठ के क्या चीज़ें प्रॉब्लम हुई है, किस चीज़ से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, वो सारी चीज़ें आमने सामने बैठ के अगर सॉर्ट आउट कर लेंगे टाइम के रहते, तो चीज़ें फ्यूचर में जाके उतना नहीं बिगड़ेगी, उतना ख़राब नहीं होगी, सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाएगी, और आपके रिलेशनशिप में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी फ्यूचर में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कम्युनिकेशन से ही जैसे चीज़ें बिगड़ी थी, कम्युनिकेशन से ही सुधर सकती है। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे डेथ कार्ड देखिए, जैसे कि मैंने कहा एंड ऑफ अ साइकिल एंड बिगनिंग ऑफ अ साइकिल, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन में भी वही चीज़ होता हुआ यहाँ पे आप एक साइकिल भी देख सकते हैं। तो कई बार ऐसी होती है कि चीज़ें जहाँ से
शुरू होती है वहीं पे ख़त्म भी होती है, और चीज़ें की प्रॉब्लम की शुरुआत जहाँ होती है उनके सॉल्यूशंस भी वहीं होते हैं। तो आपको उसी चीज़ को यहाँ पे करने की ज़रूरत है, और सारी चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगी, मुझे नज़र आ रहा है। देन नेक्स्ट कार्ड है यू आर नॉट फॉर एवरीवन, एम्ब्रेस योर वियर्डनेस, फेस योर ट्रू नॉर्थ। तो जैसे कि हर इंसान की क्वालिटीज़ अलग होती है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। ये कार्ड इस वीक में मेरे सामने 2 बार आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत एक पावरफुल कार्ड है, मुझे नज़र आ रहा है। इसकी एनर्जीज बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो आपको अगर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपके अंदर कुछ ख़राब क्वालिटीज़ है, तो बिफोर यू चेंज देम मैं कहना चाहूँगी कि अच्छी तरीके से सोचें। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड है, जो कि ये भी इन्फॉर्मेशन रहता है कि हर चीज़ में क्लैरिटी होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कहा कि आप चीज़ों को अच्छे से जांच परख के डिसीजन लेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे वो करने की स्टेज आ चुकी है। आप चीज़ों को सही तरीके से जांच परख के डिसीजन लीजिए, और खुद के अंदर जो भी क्वालिटीज़ है जो कि आपको लग रही है कि वियर्ड क्वालिटीज़ है, वो एक्चुअल में मे बी वियर्ड नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक इंसान की सारी क्वालिटीज़ किसी और को पसंद आए। आपको भी तो आप जिनको पसंद करते हैं उनकी सारी क्वालिटीज़ पसंद नहीं आती होंगी, कुछ क्वालिटीज़ पसंद आती होगी, कुछ नहीं आती होगी। तो आपके साथ भी वही है। आपको खुद को फोर्स नहीं करना है कि हाँ मेरी सारी क्वालिटीज़ इतनी अच्छी हो और मैं खुद को इतना बदल दूँ कि हर किसी को पसंद आओ। अगर आप ये करेंगे तो आपकी लाइफ की बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। आपको वो नहीं करना है। यहाँ पे क्लियरली इंडिकेशन है यू आर नॉट फॉर एवरीवन। तो ज़रूरी नहीं आपको सारी चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। जिन चीज़ों से, जिन थॉट प्रोसेस से आपकी खुद को आप हार्म पहुंचा रहे हैं, आपकी खुद की लॉसेस हो रहे हैं, उन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। लेकिन और कहीं ना कहीं एक जो जेन्युइन चीज़ें हैं, जैसे अगर हम किसी से बहुत हार्ड बात करते हैं, बहुत रफ तरीके से बात करते हैं, वो चीज़ें बदलने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर कोई कहता है कि तुम जैसे कपड़े पहनते हो मुझे पसंद है, तो उससे क्या, आपको तो वो चीज़ें अच्छी लगती है, आपको अपनी आउटफिट अच्छी लगती है, तो आपको वो सारी चीज़ें बदलने की ज़रूरत नहीं है, उससे आप खुद ही बदल जाओगे। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली ये कार्ड मैसेज देता हुआ। देन ऑल पाथ्स लीड होम, इनर ऑथोरिटी, इंट्यूशन, टर्न योर गेज विद इन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अपनी इंट्यूशन फॉलो करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो फरवरी में जब आपके सामने कई सारे डिसीजन लेने का टाइम आएगा, तो यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल आपको अपनी इंट्यूशन के ऊपर टाइम आ गया है कि आप आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन में, होम यहाँ पे इंडिकेट करता है कि सही डायरेक्शन, और आपका जो गोल है उसे अचीव करने का जो डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में जाना ही इंडिकेट कर रहा है। तो बिल्कुल आप जो इंट्यूशन को फॉलो करके जो रास्ता चूज़ करेंगे, पिक करें, वो आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन में यहाँ पे लेता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। देन चलिए कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। मैसेज कार्ड फरवरी के लिए, आई चूज़ टू सी माई लाइफ थ्रू ए लेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो यहाँ पे बिल्कुल मैंने जैसे कहा सरेंडर की एक एनर्जी मैंने डेथ कार्ड के साथ कहा था, तो ये भी वही चीज़ होता हुआ। जब भी आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, तो बिल्कुल चीज़ें अच्छी रहेगी और आगे आपके लिए और भी पॉजिटिव तरीके से चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी। देन नेक्स्ट कार्ड है आई एम ए बीकन ऑफ लाइट, स्प्रेडिंग काइंडनेस एंड पॉजिटिविटी व्हेरेवर आई गो। तो बिल्कुल जब आप बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, इंसान जब बहुत पॉजिटिव रहना शुरू करता है चीज़ों में, हर कुछ भी हमारे आसपास हो उसमें जब हम पॉजिटिविटी देखना शुरू करते हैं, पॉजिटिव चीज़ें पिक करना शुरू करते हैं, तो बाकी चीज़ें अल्टीमेटली हमारे लिए अच्छी होनी, बेहतर होनी शुरू हो जाती है। तो फरवरी में आपके साथ मुझे ये चीज़ें भी होती हुई नज़र आ रही है। आप बहुत पॉजिटिव रहने वाले हो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने वाले हो। अपने आसपास के लोगों को, जैसे मैंने कहा, अपने हॉबी हैबिट्स चेंज करके आप इतने अच्छे बन जाओगे, इतने अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करोगे कि आप अपने आसपास के लोगों को भी इंस्पायर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ शो होता हुआ इन दोनों कार्ड के साथ। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। आई होप जिन लोगों ने भी सेकंड पाइल पिक किया था, आप लोगों को आपकी आज की रीडिंग बिल्कुल अच्छी लगी होगी। आप में से कुछ लोगों के साथ रेजोनेट भी हुआ होगा। अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आगे चल के आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना पसंद करेंगे। मैं बिल्कुल उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अगर आप लोगों को आज की रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो अगली बार मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक बाय।